अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की ये लाइव स्ट्रीम जो है वो जैसा कि टाइटल आपने पढ़ रहे होंगे कि लारावेल 8 सोशलाइट लॉगिन, यानी कि हम लोग सोशलाइट पैकेज जो है लारावेल का आज वो सीखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग सोशलाइट पैकेज को यूज़ करेंगे, फेसबुक की हम लोग एपीआई को यूज़ करते हुए थर्ड पार्टी लॉगिन, जैसा कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखा है कि लॉगिन विद फेसबुक अगर हम यूज़ करें तो हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा जो यूज़र है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोग बड़ी डिटेल में देखेंगे। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाऊंगा और इस लाइव चैट में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक फ़ोल्डर में, और मैं यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल नया प्रोजेक्ट स्क्रैच से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कमांड दे रहा हूँ प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कमांड दी कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, और ये कमांड है लारावेल सोशलाइट लॉगिन के लिए मैंने, और फेसबुक के लिए मैं कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं इसे फेसबुक का इसका नाम रखा हुआ है। सही है। तो यहाँ पे मेरा ये एडिटर ओपन हो चुका हुआ है। सही है, तो मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ। जूम ही है, ऑलरेडी जूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा और जूम कर। अच्छा, मैंने इसे जूम कर दिया। और जूम करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम env की फ़ाइल में जाते हैं। ठीक है, env की फ़ाइल में जाके हमने डाटाबेस को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मेक श्योर कि आपका माई सीक्वल डाटाबेसिस का जो सर्वर है वो चल रहा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे से स्टार्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र विंडो में आके मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखता हूँ, लोकल होस्ट, और आगे मैं लिखता हूँ आगे मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। और लोकल होस्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ php my admin, और इसे मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये मेरी लोकल होस्ट जो डाटाबेस है उस तक मेरी एक्सेस चली जाएगी इसके साथ। तो इस टाइम मेरी डाटाबेस जो है वो ओपन हो गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस बनानी है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सोशलाइट प्रैक्टिस, क्योंकि अभी हम सोशलाइट पैकेज को यूज़ कर रहे हैं लारावेल के। तो मैं यहाँ पे सोशलाइट पैकेज, इसका नाम आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसका नाम ये रख रहा हूँ सोशलाइट पैकेज। ठीक है, तो ये मैंने सोशलाइट पैकेज के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट कर ली। इसी का नाम मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ env की फ़ाइल में। सही है, तो ये डाटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ सोशलाइट। ये मैंने यहाँ पे से पेस्ट कर दिया, और इसे सेव करने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं अपने ब्राउज़र पे। अच्छा, ये सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे ऑथेंटिकेशन क्रिएट करनी है। तो ऑथेंटिकेशन क्रिएट करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं, व्यू के ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि लारावेल 8 है तो जेट स्ट्रीम की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जेट स्ट्रीम को भी साथ ही देख लें। जेट स्ट्रीम एक आसान, मतलब कि हम लोग बहुत ईजी सी जेट स्ट्रीम के ज़रिए अपनी ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और लारावेल 8 में रिकमेंडेड है कि हम लोग जेट स्ट्रीम को यूज़ करें। तो इस वजह से मैं कंपोजर रिक्वायर लारावेल जेट स्ट्रीम की कमांड यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हमने लाइव वायर को यूज़ करना है। तो आप इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर सकते हैं, जेट स्ट्रीम लिख के और लाइव वायर लिख के। लाइव वायर ये हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल एप्लीकेशन के लिए। तो एक बहुत ही आसानी से हम इसके अंदर अपनी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो अभी आपने अगली कमांड php आर्टिसन जेट स्ट्रीम इंस्टॉल लाइव वायर की देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे कमांड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम मैं चाह रहा हूँ कि हमारा ज़रा टाइम ना लगे, ताकि हम लोग ये जल्दी जल्दी से सीख लें। तो जी मैंने ये कर लिया। अच्छा, जब हम लोग लाइव स्ट्रीम और जेट स्ट्रीम लाइव वायर और जेट स्ट्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हमारे पास npm और नोड वगैरह इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने नोड और npm को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो काइंडली आप नोड और npm को लाजमी इंस्टॉल करें, क्योंकि हमारी अगली कमांड npm इंस्टॉल की होने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल की मैंने कमांड दी है। तो अब ये इसे जितनी भी मैंने लाइव वायर की जो जेट स्ट्रीम की ऑथेंटिकेशन जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो हमें मिल जाएगी। मैं अगर आप कोड में, तो अब मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल की कमांड मैंने पहले दी थी, अब मैं npm dev की कमांड दे रहा हूँ, npm run dev की।
ताकि ये डेवलपमेंट मोड में रन हो जाए। और मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड देनी है, सही है। और माइग्रेट की कमांड हम लोग क्यों देते हैं, हमारी जितनी भी डाटाबेसेस में टेबल पड़े होते हैं, लाइक इस टाइम मेरे पास देखें तो आप डाटाबेस में माइग्रेशंस का फोल्डर है और यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबल्स क्रिएट हुए हुए हैं जब हमने जेटस्ट्रीम को इंस्टॉल किया, और कुछ हमें प्री डिफाइन पहले ही टेबल मिलते हैं। तो अभी मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड दे रहा हूँ और जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो कुछ एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या आ रहा है? एरर ये आ रहा है कि जनाब लारावेल हम लोगों का डाटाबेस फाइंड नहीं हो रही। उसकी वजह ये कि देखें env की फ़ाइल मैंने सेव ही नहीं की, तो जब मैंने ये env की फ़ाइल सेव नहीं की तो हमें ये एरर तो आएगा। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ, env की फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ और सेव नहीं हो रही। मैं इसे ओवरराइट कर देता हूँ, सही है। तो अब मैंने सेव कर दिया और अब मैं अपनी PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड दूंगा। तो अब आप देखिएगा, Ctrl+C करके मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले से टर्मिनल को, और उसके बाद अब मैं कमांड देता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट की। तो मैंने ये PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड दी और अब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। इट्स मीन के हमारा जो जेटस्ट्रीम का पैकेज था वो इजीली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसे चला के देख लेते हैं। यहाँ पे चलाने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है, हम कौन सी कमांड देते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट से हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है, सॉरी माइग्रेट नहीं, PHP आर्टिसन सर्व, तो PHP आर्टिसन सर्व से हमारा जो है प्रोजेक्ट वो चल जाता है। तो एंटर कर रहा हूँ और अब इसी URL को मैं अपने ब्राउज़र में जाके लिखता हूँ। तो मैंने कैंसिल कर रहा हूँ और 127 डॉट, सही है। तो अभी मैंने अबाउट का पेज नहीं है, यहाँ पे मैं सिंपल अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। तो यार आपका ये URL है, आप ये देखें यहाँ पे जो URL आ रहा होता है हम उससे अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर लॉगिन के बटन पे जाऊँ तो अभी यहाँ पे ये जेटस्ट्रीम का बना बनाया लॉगिन आ रहा है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक फेसबुक का बटन ऐड करूँ, और फेसबुक का बटन ऐड करने के बाद जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो अगर हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं है तो वो हमारा अकाउंट क्रिएट करे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद मतलब कि अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करे और हमें डैशबोर्ड पे डायरेक्ट लॉगिन कर दे। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यार इस काम के लिए। यहाँ से हमारा मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने, मैं इसे टर्मिनल को ज़रा ऑफ़ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। टर्मिनल को ऑफ़ कर रहा हूँ और आपने जाना है कॉन्फ़िग के फोल्डर में और app.php में। मैं डायरेक्ट app.php फाइंड कर देता हूँ, app.php, सही है। तो ये कॉन्फ़िग के फोल्डर में होती है, ठीक है, और app.php में हमने जाना और यहाँ पे जाके हमने सोशलाइट का जो प्लगइन जो है वो हम लोगों ने यूज़ करना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे पास सोशलाइट का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। उसके लिए यार सिंपल एक कमांड है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। पहले मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो कमांड बड़ी ही सिंपल है, कंपोजर रिक्वायर लारावेल सोशलाइट। ये कमांड आपने लिखनी है जिससे आपका सोशलाइट का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाना है, और कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने रजिस्टर करना है अपने प्रोजेक्ट को, सही है। तो कॉन्फ़िग के फोल्डर में हम लोग चले गए हैं और ये हमारी लारावेल का वो भी इंस्टॉल हो गया है। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइडर्स को लिखना है, सही है। तो मैं टर्मिनल को ऑफ़ कर लेता हूँ यार, ज़रा स्क्रीन आपको पूरी नज़र आए। अच्छा, प्रोवाइडर्स की लिस्ट में मैं जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे ऐड करना है सोशलाइट का प्रोवाइडर। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ लारावेल, सही है। और उसके बाद आपने आगे लिखना है सोशलाइट, और आगे सोशलाइट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है।
मैं इसकी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि कहीं से गलत ना हो जाए। ठीक है, आपने ये जो है ये टाइप कर लेना। ठीक है, और आपने लिए यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडर के बाद ये जो नीचे आ रही हैं एलियासिस, तो एलियस में आपने इसको सोशल आइड को इस तरह से टाइप कर देना है। ये 2 लाइंस आपने ऐड करनी है, पहली लाइन ये वाली, दूसरी लाइन ये वाली, और पहली लाइन ये वाली। सही है, तो पहले लाइन आपने ये ऐड करनी है, दूसरी आपने लाइन ये ऐड करनी है। अच्छा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये सेव करने के बाद हम लोगों ने अब, क्योंकि अगर मैं आपको यूज़र का टेबल दिखाऊं, अब हम लोगों ने फेसबुक आईडी का कॉलम ऐड करना है, क्योंकि हम फेसबुक आईडी की करना चाह रहे हैं ऑथेंटिकेशन साथ। तो ये मेरा यूज़र का टेबल है, जो जब मैंने जेटस्ट्रीम इंस्टॉल किया तो ये यूज़र का टेबल मुझे मिला, लेकिन मैंने यहाँ पे फेसबुक आईडी का कॉलम एक ऐड करना है इसमें, ताकि जब मैं फेसबुक से लॉगिन हूँ तो मैं उसकी आईडी को गेट कर सकूँ और उसका रिकॉर्ड भी रख सकूँ। तो यार इसका सिंपल सा मेथड ये है, आपको पता ही है कि अगर हम एक माइग्रेशन में टेबल ऐड करना चाहें तो हम उसकी एक कमांड देते हैं। मैं आपको क्लियर करके वो कमांड लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे कमांड हम लोग देंगे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कमांड। तो PHP आर्टिसन मेक माइग्रेट ऐड फेसबुक आईडी कॉलम इन यूज़र्स टेबल। तो ये टेबल यूज़र्स के ज़रिए क्या होगा कि अब ये यूज़र्स के लिए हम एक कॉलम बना रहे हैं। सही है, मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये माइग्रेशन क्रिएट होगी। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने टाइप करना है फेसबुक आईडी को। ठीक है, तो फेसबुक आईडी को टाइप करने के लिए सिंपल यार मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी क्या ऐड होगी, फेसबुक आईडी ऐड हो जाएगी। सही है, और इसी तरह हमने जब इसको ड्रॉप करना है तो उसके लिए भी हमें डाउन में लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने अपनी डेटाबेस को कंप्लीट कर लिया। सही है, अच्छा अब हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने यूज़र के मॉडल में जाना है। यहाँ तक आपका हो गया। अब PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको अगर डेटाबेस दिखाऊँ तो डेटाबेस में यार ये एक स्क्रीनशॉट की एक्सटेंशन जो है वो यूज़ की कर रहा हूँ। चलो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, मैं अगर आपको डेटाबेस में दिखाऊं तो हमारे पास सोशलाइट का पैकेज और इसमें यूज़र का टेबल, तो अभी तक हमारे पास ये कॉलम है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास अभी तक ये, इसमें कोई भी फेसबुक आईडी का कॉलम नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। लाइक जैसे ही मैंने यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड दी, अब मैं से रीलोड कर रहा हूँ। तो रीलोड करने पे हमारे यहाँ पे फेसबुक आईडी का लास्ट पे कॉलम जो ऐड हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना है यार, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने यूज़र के मॉडल में जाना है, और यूज़र के मॉडल में HTTP के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम लोग मॉडल्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे यूज़र का मॉडल है, और यूज़र के मॉडल में क्योंकि हम लोगों ने एक फील्ड ऐड किया जिसका नाम है फेसबुक आईडी। सही है, तो हमें उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक आईडी, क्योंकि फीलेबल में हम लोगों ने लिखा है। अब फीलेबल क्यों यूज़ करते हैं, फीलेबल इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि जब भी हम जो डाटा यहाँ से भेज रहे हैं वो फीलेबल में अगर होगा तो वो डाटा आगे डाटाबेस तक जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ से रुक जाएगा और वो डाटा इंसर्ट नहीं होगा, उसकी जगह पे नाल इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब हम लोगों ने जाना है सर्विसेज में। ठीक है, तो सर्विसेज में मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। सर्विसेज में चला गया, और सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है फेसबुक के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यार फेसबुक, और फेसबुक के मैंने यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे 3 चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होती है। सबसे पहले चाहिए होती है क्लाइंट आईडी। सही है, क्लाइंट आईडी, और आगे उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे हमारी जो फेसबुक ऐप की आईडी आएगी वो आएगी। और अभी हमें डेवलपर मोड में जाके फेसबुक के अंदर भी एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगी क्लाइंट सीक्रेट, और क्लाइंट सीक्रेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास फेसबुक ऐड सीक्रेट आएगा। फेसबुक ऐड सीक्रेट यहाँ पे आ गया, और उसके बाद हमारे पास रीड डायरेक्ट आएगा। अब रीड डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे करना चाह रहे हैं वो आपने कॉल बैक देनी होती है। तो फिलहाल मेरा URL जो है वो है, उसके मुताबिक मैंने इसको कॉल बैक असाइन कर दी। ठीक है,
तो अब हम लोग फेसबुक की तरफ, पहले हम लोग इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम लोग फेसबुक की तरफ जाएंगे। सही है। तो अभी मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर क्रिएट कैसे करते हैं वो आप सबको पता है कि कंट्रोलर क्रिएट करने की कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और हमारा कंट्रोलर क्या है, सोशल कंट्रोलर है। ठीक है। तो सोशल कंट्रोलर यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने सोशल कंट्रोलर अपना बना लिया हुआ, और ये कहाँ पे बना होगा, HTTP में कंट्रोलर्स में, और यहाँ पे सोशल कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर अब हम लोगों ने कुछ क्लासेस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो उन ट्रेड्स के लिए मैं सिंपल ये यूज़ की कमांड जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ अपने पहले से बने हुए प्रोजेक्ट से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स को यूज़ किया है, और उसके बाद फिर हमें एक फंक्शन यूज़ करना है जो फेसबुक रीडायरेक्ट का होगा। तो हमने अपने कंट्रोलर में एक फंक्शन यूज़ किया है फेसबुक रीडायरेक्ट का, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, रिटर्न सोशल आई ड्राइवर फेसबुक रीडायरेक्ट। अब ये क्या करेगा कि जब भी हम लोग फेसबुक रीडायरेक्ट को कॉल करेंगे तो ये फेसबुक की जो हमारी API हम लोग बनाएंगे ये उससे रीडायरेक्ट करेगा। तो ये उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और एक और फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ करना है, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि वो फंक्शन क्या है। तो वो फंक्शन हम लोगों ने यूज़ करना है पब्लिक फंक्शन लॉगिन विद फेसबुक। और इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई कैच एक यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं कह रहा हूँ कि यूज़र का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें, और मैंने सोशल आई ड्राइवर फेसबुक यूज़र, मतलब कि जो फेसबुक से हमें यूज़र मिल रहा है वो यूज़र को असाइन कर दो। और इस यूज़र के लिए मैंने यहाँ पे एक बनाया यूज़र वेयर फेसबुक ID। अगर तो वो यूज़र पहले से क्रिएट है कि नहीं, ये भी हम लोगों को चेक करना है। तो अगर इस यूज़र वो पहले से क्रिएट है तो ऑथेंटिकेशन कर दो और रिटर्न रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। और अगर वो यूज़र पहले से क्रिएट नहीं है तो यार एक यूज़र क्रिएट करो। और ये आपको पता है कि यूज़र क्रिएट करने की बेसिक करंट है। आई होप कि आपको इन बेसिक चीज़ों का आइडिया होगा। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप इस वीडियो की कमेंट में लिख सकते हैं। आई थिंक कि मैंने इस पर कोई वीडियो बनाई होगी, अगर नहीं बनाई होगी तो मैं इन चीज़ों पे भी वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपको समझ आ रही है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे यार मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन लॉगिन क्रिएट यूज़र। तो यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। अगर यूज़र क्रिएट नहीं है तो हम क्रिएट यूज़र की कमांड से यूज़र क्रिएट करेंगे, उसे रीडायरेक्ट कर देंगे अपने डैशबोर्ड पे। और एक्सेप्शन में हम लोग एक्सेप्शन ले लेंगे और DD यूज़ करें डाइडम। ये आप सबको मैं अभी ये ट्यूटोरियल इसमें से ये सोच के बना रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी। सही है। तो यार अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो अब हम लोगों ने राउट्स को सेट करना है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये कुछ एरर आएंगे लेकिन अभी आपने इन्हें इग्नोर कर देना। ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सर्विसेज वाली कोड को भी मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे राउट्स पे जाना है। तो राउट्स के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, web.php। तो अभी मैं ये टर्मिनल ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे कोई कमांड नहीं लिखनी। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे मुझे 2 राउट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला राउट्स मुझे देना पड़ेगा फेसबुक के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट, बल्कि इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया राउट गेट ऑथेंटिकेशन स्लैश फेसबुक। सोशल कंट्रोलर की क्लास रन होगी और जो फेसबुक रीडायरेक्ट को रन करेगी। और अगर हम लॉगिन पे हैं और हमारा यूज़र लॉगिन होना चाह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल बैक को रन करेंगे ताकि हम लॉगिन विद फेसबुक को चला सकें। अगर तो हमारा यूज़र रजिस्टर्ड है तो उसके लिए एक अलग राउट है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम कॉल बैक को रन करके चेक करेंगे कि यार वो क्या है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जो फंक्शन यहाँ पे कंट्रोलर में बनाए हैं लाइक ये, तो ये लॉगिन विद फेसबुक ये वाला फंक्शन है जो कि रन होगा। और ये देखें ये वाला फेसबुक फंक्शन ये रन होगा। ये रन कब होगा, जब हम लोग चेक करेंगे कि यार ये बंदा लॉगिन है या नहीं है। अगर इसकी आईडी पड़ी है तो ठीक है, हम लोग इसको लॉगिन करवा देंगे। अगर आईडी नहीं है तो इसको क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद रीडायरेक्ट करेंगे। और जो पहला फंक्शन है वो डायरेक्ट फेसबुक से रीडायरेक्ट करेगा। तो ये फेसबुक से डायरेक्ट रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग ये फंक्शन को रन करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास मेन काम, अभी तक अगर मैं आपको जेट स्ट्रीम का दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास बटन क्रिएट नहीं हुआ। अभी तक हम लोगों ने कोडिंग की है लेकिन बटन क्रिएट नहीं किया। तो बटन क्रिएट करने के लिए यार मुझे इसके व्यू में जाना पड़ेगा और ये पड़ा हुआ है रिसोर्सेज में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे सारे व्यूज, मैं ऐप को भी बंद कर रहा हूँ
कॉन्फ़िग को बंद कर रहा हूँ, डेटाबेस को बंद कर रहा हूँ, रिसोर्सेज में जाऊँगा, उसके बाद मैं व्यूज़ में जाऊँगा, उसके बाद ऑथ में जाऊँगा और यहाँ पे लॉगिन का फॉर्म है, इसमें मैंने पेस्ट करना है फेसबुक का बटन। तो फेसबुक के बटन के लिए यार सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अभी लॉगिन विद फेसबुक के लिए एक बटन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं पढ़े हैं, तो ये डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग नहीं पढ़े, तो ये मैंने एक लॉगिन के लिए एक बटन बनाया डिव, और ये कुछ स्टाइलिंग अप्लाई किया उस पर। ये आप एज इट इज़ कर सकते हैं जैसे मैंने की हुई है, जस्ट फॉर बटन के यार बटन बन जाए। और अभी हम स्टाइलिंग पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप ये जो है वो कॉपी कर सकते हो अपने कोड के अंदर, सही है। तो मैं अब अपने ब्राउज़र पे जाऊंगा और ब्राउज़र पे जाकर रीलोड करूंगा, तो मैं चेक करूंगा कि यार ये बटन आ चुका है, लेकिन बटन सही नहीं आया। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं अगर इसको इस टिप के बाद करूँ तो आई होप कि ये बटन सही आएगा, क्योंकि लॉगिन के बटन के अभी वो लॉगिन के बटन के साथ आ रहा था, थोड़ा सा डिज़ाइन पार्ट में मसला आ रहा है। तो यार अब इसे मैं रिलोड करूँगा, तो सेव, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, इस वजह से ये मसला आया आ रहा था। अच्छा अब डिलोड किया तो यू कैन सी यहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक का एक पूरा उसने पूरी विद का बटन ले लिया। और अब क्योंकि मैं इसे फेसबुक अगर मैं अब करूँगा तो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई कॉन्फ़िगर ही नहीं है, सोशल कंट्रोलर डज़ नॉट एग्जिस्ट, सोशल कंट्रोलर डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे यहाँ से एरर आ रहा है, तो सोशल कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यार इसको इंक्लूड करवाना है हमें ऊपर। तो उसके लिए मैं सिंपल मैंने ऑटो इंपोर्ट की कमांड यूज़ की। अगर मैं यहाँ पे सोशल कंट्रोलर लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। आप चाहो तो आप ये एक एक्सटेंशन है ऑटो इंपोर्ट की, वो VS कोड में कर सकते हो, नहीं तो आप मैन्युअली हैंड से टाइप कर लो। अच्छा अब मैं अगर इसे रीलोड करूँगा तो अभी हमने फेसबुक की ऐप वो नहीं की, जिस तरह से फेसबुक की API तक चला गया लेकिन उसे कोई ऐप ही नहीं मिली। तो हमें फेसबुक डेवलपर्स की तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए फेसबुक डेवलपर्स ऐप मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी, तो कोई क्लिक, ठीक है मैं क्रिएट ऐप कर रहा हूँ, क्रिएट ऐप। अभी मेरे पास कोई ऐप नहीं है, और यहाँ से आपने कंज्यूमर वाली ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट करना है, और डिस्प्ले नेम आप लिख दो सोशलाइट, और यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे दो। ईमेल मैंने यहाँ पे दे दी, और उसके बाद मैं क्रिएट ऐप कर रहा हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये मेरा जो है वो क्रिएट हो गया, सही है। तो क्रिएट हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पे फेसबुक का लॉगिन सेटअप करना है, तो उसके लिए मैंने सेटअप पे क्लिक किया। सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमें www पे क्लिक करना है, और हमने अपनी ये कहाँ पे इसे रीडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए यार उसके लिए हम लोग जो अपनी जेट स्ट्रीम का जो URL थे वही यही इसी को मैं बैक कर रहा हूँ, और ये मेरा URL है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से बैक कर दूँ तो मैं अगर हम ये नंबर टाइप करेंगे तो ये नंबर नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने लोकल होस्ट को इस तरह से हम लोगों ने अपना URL क्रिएट कर लेना है। 8000 मैं टेस्टिंग के लिए चेक कर रहा हूँ, तो ये मेरा इस पर प्रोग्राम चल रहा है, तो लारावेल इस पर मेरा रन हो रहा है, तो मैं यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सही है। और मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ आएगा, आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, इसको भी नेक्स्ट कर देना है, और ये हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। अच्छा अब आपने बैक करना, अभी मेरे पास कोई ऐप नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट टेस्ट ऐप कर देता हूँ, ठीक है। और सोशलाइट टेस्ट 1, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं सोशलाइट टेस्ट 1 इसका नाम रख रहा हूँ, और इसके नाम सोशलाइट टेस्ट 1 रखने के बाद अब मैंने आना है इसके
इसकी बेसिक्स पे गए हैं हम लोग, और हाँ बेसिक्स पे जाने के बाद हमें ये 3 चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया ऐप आईडी को, और यही चीज़ें हमें चाहिए थी। मुझे ये पेज नहीं यूज़ करना आ रहा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और आपने सर्विसेज में जाना है जहाँ पे हम लोगों ने क्लाइंट आईडी लिखा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पेस्ट कर देना है कि हमारी ऐप आईडी है। और दूसरा हमने यहाँ पे देखा था ऐप सीक्रेट, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, रीसेट, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और ये जस्ट फॉर टेस्टिंग में इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मतलब कि आप, और ये चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी थी, लेकिन ये मैं चीज़ें ये डिलीट कर दूंगा ये सारी ऐप, तो फिर ये सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए मैंने ये चीज़ की है। अच्छा, अब मैं इसे सेव करके, और सेव मैंने देख लूँ सेव, अच्छा मैंने सेव करके अब मैं जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र पे, और अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक कर लिया और अब मैं क्लिक करूँगा लॉगिन विद फेसबुक पे, तो यू कैन सी कि ये रीडायरेक्ट हो रहा है और वी आर सक्सेसफुल। हम लोग यही चाह रहे थे कि जब वो लॉगिन पे क्लिक करें, तो अब मेरी वो आईडी कह रहा है कि कंटिन्यू ऐसे ही है, तो मैं अगर इसे कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा कि अपना अकाउंट जो है वो हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे लग जाएगा। और नाउ आई एम ऑन डैशबोर्ड, यू कैन सी नाउ आई एम ऑन डैशबोर्ड। तो हम लोगों ने सोशलाइट को यूज़ करते हुए एक थर्ड पार्टी लॉगिन बना लिया, और अगर मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊँ तो मुझे वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मेरी फेसबुक पे मैंने दी हुई है, और ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिल रही हैं। तो हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के हमारा जो लाइव सेशन का मकसद ये था कि यार हम लोग ये सोशल एपीआई सोशलाइट को सीख लें। आई होप कि आपने इसमें से काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी सपोर्ट चाहिए, वो मतलब जितनी भी आप सपोर्ट करेंगे वो उतना ही हेल्पफुल होगा ट्यूटोरियल्स बनाने में, और यही मोटिवेशन होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।